हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लॉजिकल नेटवर्क। जैसा कि आपने मूवीज़ में कोर्ट में देखा होगा कि वे कुछ सेक्शंस, एक्ट, आर्टिकल्स ये सब के बारे में बोलते रहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। टाइप्स ऑफ लॉ डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हमें सभी लोगों को पता होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आज हम उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक एक्ट, कोड, आर्टिकल्स, सेक्शंस एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एक्ट के बारे में, जिसे हम हिंदी में अधिनियम भी कहते हैं। बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, मीनिंग लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पास कर दिया जाता है और फिर उसे प्रेसिडेंट के एसेंट मिलता है तो वो एक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फॉर्म एक्ट एक्सेट्रा। एक्ट बनाने के पूरे प्रोसीजर को हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज कोड, जिसे हम हिंदी में संहिता भी कहते हैं। लॉ सिस्टम जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बस उसे कोडिफिकेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज रिटन कानून बना दिया जाता है। इसे ही लॉ के लैंग्वेज में हम कोड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आईपीसी एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल, जिसे हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पॉइंट्स में लिखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो ऑर्गेनाइज रहे और हमें दिक्कत ना आए। इन पॉइंट्स को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कहते हैं। करेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्शन, जिसे हम हिंदी में अनुभाग कहते हैं। इसका भी वही मीनिंग है, लॉ को पार्ट्स में डिवाइड करना। लॉ के कंटेंट में ये किसी भी एक्ट या कोड को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। जैसा कि टोटल सेक्शन अंडर आईपीसी इज़ 576, जिसमें हम सेक्शन 120 के बारे में बात करेंगे। तो ये एक स्पेसिफिक सेक्शन हो गया। जैसे कि हमने कहा कि सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी, तो हम यहाँ एक स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह हर एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस दिए होते हैं। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल और सेक्शंस में डिफरेंस क्या है। आर्टिकल और सेक्शंस के कन्फ्यूज़न के लिए हम इजी वे में इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दोनों का मकसद तो सेम ही है, पार्ट्स में डिवाइड करना नंबरिंग के लिए। बस डिफरेंस ये है कि आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया जाता है और सेक्शंस को एक्ट या कोड के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो हुई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसे हम सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स होते हैं और उन पर क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, इसके बारे में बताया जाता है और भी बहुत कुछ। इंडिया में जो भी नए नए लॉज होते हैं वो सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर कोई लॉ इसके अगेंस्ट जाता है तो वो और या किसी आर्टिकल को ब्रेक करता है तो उसे नकार दिया जाता है। इसके अलावा जनरली हम दो टाइप्स के लॉ होते हैं, जैसा कि फर्स्ट क्रिमिनल लॉ और सेकंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में बात की जाती है और सिविल लॉ के अंदर सिविल लॉज के बारे में बात किया जाता है। तो हम क्रिमिनल लॉज को फर्दर बाइफरकेट करेंगे, जिसे हम आईपीसी और सीआरपीसी में दो पार्ट्स में करेंगे। आईपीसी के अंदर हम क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि थेफ्ट, डकैती, मर्डर एक्सेट्रा। इसके अंदर डेफिनेशन, इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट, ये सब चीज़ों को लिखा गया है। जबकि सीआरपीसी के अंदर प्रोसीजर लिखा गया है। इस पे ऑफेंसेस करने के बाद से लेकर पनिशमेंट मिलने तक के जो भी प्रोसीजर फॉलो होते हैं उन सभी को लिखा गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कैसे अरेस्ट होगा, कैसे ट्रायल होगा, कैसे बेल होगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो इन सब को सीआरपीसी के अंदर लिखा गया है। अब हम बात करते हैं सिविल लॉज। Except criminal laws, all types of laws are included here.
सिविल क्रिमिनल लॉ को छोड़कर सिविल लॉ में सारे लॉज को इंक्लूडेड किया जाता है, जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ, प्रॉपर्टीज़ लॉ, मैरिज लॉ एक्सेट्रा। अब इसमें भी बात आती है कि प्रोसीजर की, जिनके लिए हम सीपीसी को यूज़ करते हैं, सिविल के अंदर सीपीसी के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जैसे कि क्रिमिनल में हम सीआरपीसी को फॉलो करते थे, वैसे ही अब हम सिविल में सीपीसी को फॉलो करेंगे। इसके अलावा इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कॉमन लॉज होते हैं। इसे हम केस लॉज या जुडिशियल प्रेसिडेंट या जज मेड लॉ भी कहते हैं। ये वो लॉज होते हैं जो पुराने केस के जजमेंट के बेसिस पर निकाले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस पर डिसीजन दिया जाता है तो वो लोअर कोर्ट उसी जजमेंट के बेसिस पर लॉ कंसीडर करता है और अपने डिसीजन को सुनाता है। इसके अलावा होते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। ये वो लॉज होते हैं जो लेजिस्लेशन के फॉर्म में बनती है, जैसे पार्लियामेंट द्वारा सेंट्रल लॉ, विधानसभा द्वारा स्टेट लॉ और म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा लोकल लॉ। और भी तरह के लॉ के अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।